Write down next problem. A cube of 120 mm, a cube of 120 mm side, SID side, is subjected to a direct load of a direct load of 48 kilonewton 48 kilonewton on all its six faces, on all its six faces, FACES faces. Find the change in volume. Find the change in volume if capital E equal to if capital E equal to 200 GPa 200 GPa and 1 upon m 1 upon m equal to 0.25. ओके, क्वेश्चन में क्या बोला है देखो, एक क्यूब है जिसका साइड है 120 mm, ठीक है। जैसे ही क्यूब बोल दिया तो क्यूब समझ में आने को ना दिमाग में, ये हो गया आपका क्यूब, करेक्ट है। ओके, जिसका साइज कितना है 120, ऐसा भी 120, ऐसा भी 120, ऐसा भी 120, ऑल साइड्स कितने हैं 120 के। ओके, और उसके ऊपर लोड अप्लाई हो रहा है 48 किलोन्यूटन का ऑन ऑल इट सिक्स फेसेस, बोला सिक्स फेसेस मतलब ये पहला साइड, इसके बैक साइड में दूसरा, ऊपर का तीसरा, नीचे का चौथा, इधर का पांचवा, इधर का छठवा, सभी साइड पे 48 किलोन्यूटन का लोड अप्लाई हो रहा। इन शॉर्ट यहाँ पे px ये कितना है 45 48, ठीक है। py ये भी है 48 किलो न्यूटन और pz ये भी है 48 किलो न्यूटन। सभी के सभी लोड कैसे है, सेम लोड है, ठीक है। ऑन ऑल इट सिक्स फेसेस, सभी फेसेस पे। फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम इफ कैपिटल ई इक्वल टू 200 GPa। ई की वैल्यू दी है 200 GPa, मतलब 200 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर, ओके। और 1 अपॉन m की वैल्यू दी है, मतलब न्यू की वैल्यू दी है 0.25, इतना सब कुछ दिया है। अपने को क्या निकालना है, चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला बताइए कौन सा लगता, डेल्टा वी अपॉन वी इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड अपॉन कैपिटल ई इन ब्रैकेट 1 माइनस ट्वाइस में। अपने पास सब कुछ है लेकिन अपने पास सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड नहीं है। अब देखो, जब कभी भी लोड सेम रहेगा और डायमेंशंस सेम रहेंगे, मतलब ये क्यूब कैसा एग्जैक्टली स्क्वायर क्यूब है, ठीक है, रेक्टेंगुलर नहीं है, इसके इसके सभी डायमेंशन सेम है और इसके ऊपर सब आने वाला लोड भी सेम है। तो ऐसे केस में हम लिख सकते हैं शॉर्टकट में एज load is same and all dimensions are also same, therefore sigma equal to p upon a। सिग्मा का फॉर्मूला मैं p अपॉन a लगा सकता, ठीक है। तो सिग्मा कितना, p कितना है 48 इंटू 10⁻³ करना पड़ेगा उसको। और एरिया, एरिया कैसे निकलेगा क्यूब का, b इंटू डी से, b भी 120 है और d भी 120 है, बराबर है 120/120 3.333 न्यूटन पर mm स्क्वायर। देयरफॉर माई सिग्मा एक्स इक्वल टू सिग्मा वाई इक्वल टू सिग्मा जेड रहेगा, तीनों सेम, जितना सिग्मा एक्स है उतना ही सिग्मा वाई उतना ही सिग्मा जेड इज इक्वल टू 3.333 न्यूटन पर mm स्क्वायर। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है। अब
therefore to calculate change in volume, delta V upon V equal to sigma x plus sigma y plus sigma z अपॉन कैपिटल ई इन ब्रैकेट 1 माइनस 2 म्यू, ये फॉर्मूला है हमारा। ठीक है, डेल्टा भी वैसे ही रखो, वॉल्यूम की जगह मैं लिख सकता हूँ 120 इंटू 120 इंटू 120 एल इंटू बी इंटू डी। ठीक है, इज इक्वल टू सिग्मा एक्स की वैल्यू 3.333 प्लस 3.333 प्लस 3.333 अपॉन कैपिटल ई की वैल्यू 200 इंटू 10⁻³ करेक्ट है, इन ब्रैकेट 1 माइनस 2 इंटू 0.25 ट्वाइस म्यू, आंसर आता है 43.15 यूनिट रहेगा mm³। दैट्स ऑल, प्रॉब्लम इज ओवर। राइट डाउन। Write down next question. A cube of 250 mm side, a cube of 250 mm side is subjected to a compressive force of 3.6 mega Newton, 3.6 capital M capital N mega Newton on each faces, the change in volume is found to be 5200 mm cube, 5200 mm cube. Find capital E and capital K if 1 upon m is equal to 0.25, ठीक है। क्या बोला है देखो क्वेश्चन में, एक क्यूब है जिसके ऑल साइड कितने हैं 250 के। ठीक है, तो देखो ये भी 250, ये भी 250 और ये भी 250, लेंथ इंटू विड्थ इंटू डेप्थ सब कुछ 250 का है। और साथ में उसने बोला है कि सब्जेक्टेड टू कॉम्प्रेसिव फोर्स ऑफ 3.6 मेगा न्यूटन, सभी के ऊपर कॉम्प्रेसिव फोर्स अप्लाई हो रहा, कॉम्प्रेसिव फोर्स अप्लाई हो रहा 3.6 मेगा न्यूटन का। ठीक है, 3.6 mn, 3.6 mn, हियर आल्सो 3.6 mn। ठीक है, अब द चेंज इन वॉल्यूम इज फाउंड टू बी 5200 mm³। तुमको यहाँ पर चेंज इन वॉल्यूम बोला है, कितना है चेंज इन वॉल्यूम मतलब डेल्टा वी, 5200 mm³ का चेंज इन वॉल्यूम आपको दिया है और 1 अपॉन m म्यू दिया है 0.25। दो चीजें निकालना है टू फाइंड में, एकता बाई और कमला बाई। ठीक है, एक निकालना है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और दूसरा निकालना है बल्क मॉडुलस। ठीक है, दोनों चीजें निकालने के लिए रिलेशन को यूज करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, और एक को कैसे निकालना हम देखते आगे। उसके पहले
सबसे पहले नया चीज ये है यहाँ पे कि ये है सब कुछ mn में, ठीक है। तो याद रखने का, अगर 3.6 यहाँ पे मैं लिखता हूँ P इक्वल टू 3.6 मेगा न्यूटन उन्होंने बोला है। मेगा न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट अगर करना है तो स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ मैं। मेगा न्यूटन को किलो न्यूटन करना है तो 3.6 इंटू 10⁻³ इतने हो गए किलो न्यूटन, और इसी मेगा न्यूटन को न्यूटन में करना है तो 3.6 इंटू 10⁻⁶ करने का, तो वो हो जाता न्यूटन। करेक्ट है। अब मेरे को बताओ, ई की वैल्यू दी है, सॉरी डेल्टा वी की वैल्यू दी है और ई की वैल्यू निकालना है। कौन सा रिलेशन यूज, क्या कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? कैसे कर सकते बेटा 3k1 - दिमाग लगाओ थोड़ा सा। जोर से बोलो। अननेसेसरी इतना स्ट्रेस देते तुम दिमाग को। सेम फॉर्मूला लगेगा। अभी तक डेल्टा वी निकालते थे, ई दिया रहता था, अभी ई निकालना है, डेल्टा वी दिया हुआ है, क्या इतना सोचना पड़ रहा? चेंज इन वॉल्यूम निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज होता। अभी हमको टू कैलकुलेट क्या निकालना है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसके लिए फॉर्मूला यूज करूंगा मैं, लेकिन मेरे पास सिग्मा नहीं है। अब सिग्मा नहीं है तो फिर से वही सेंटेंस, एज द लोड इज सेम एंड ऑल डायमेंशंस आर आल्सो सेम, तो सिग्मा इक्वल टू पी अपॉन ए। पी है तुम्हारा कितना? 3.6 इंटू 10⁻⁶ अपॉन 250 बाई इंटू 250, 250 इंटू 250 कितना था? 57.6 न्यूटन पर mm²। अब वो 57.6 को सिग्मा एक्स सिग्मा बाय सिग्मा जेड ऑल हो गए तुम्हारे 57.6 के, बराबर है? करेक्ट है क्या? अब टू कैलकुलेट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, डेल्टा वी अपॉन वी इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड अपॉन कैपिटल ई इन ब्रैकेट 1 माइनस 2 म्यू। डेल्टा वी अपॉन वी, अब डेल्टा वी कितना है? कितना है? 5200, और v कितना है? 250। तो 250 का क्यूब लिख सकता मैं डायरेक्टली, ठीक है। इज इक्वल टू सिग्मा एक्स सिग्मा बाय सिग्मा जेड, तीनों की जगह मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 57.6 अपॉन ई की वैल्यू है x इन ब्रैकेट 1 माइनस 2 इंटू 0.25। 1 पॉइंट न्यूटन पर mm²। दैट्स ऑल। हो गया? चेक करो ये की वैल्यू बराबर है क्या?
कभी ये आंसर ये डाले ना वैल्यू तो वो गलत आंसर आ रहा है जो मैंने यार 215 259.61 वही कैसे वो आंसर इसका करेक्ट आंसर आता 259.61 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब निकालना है हमको के बल्क मॉडुलस, तो हमको पता है बाय यूजिंग रिलेशन कैपिटल ई इक्वल टू 3k 1 माइनस ट्वाइस म्यू 259.61 into 10⁻³ is equal to 3k in bracket 1 minus 2 into 0.25. The value of k is 173.07 into 10 to the power 3 173.07 into 10⁻³ Newton per mm square. Correct. Okay. Write down fast. Next question. Last question of the unit. A cube of 200 mm is subjected to compressive force of 3500 kilonewton on all its faces. The change in volume of the cube is found to be 5000 mm cube, 5000. Calculate the bulk modulus if mu equal to 0.28. Also find Young's modulus. Mu equal to 0.28. Also find Young's modulus. ठीक है, क्या बोला है देखो, एक क्यूब है 200 बाय 200 बाय 200 mm साइड का, ठीक है, ऑल साइड्स आर 200 mm, क्लियर है। और क्या बोला है, सब्जेक्टेड टू कॉम्प्रेसिव फोर्स ऑफ 3500 किलो न्यूटन। पी वाई पी जेड और पी एक्स तीनों कितने हैं, 3500 किलो न्यूटन, करेक्ट। और साथ में क्या बोला उन्होंने, द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज फाउंड टू बी 5000 mm क्यूब। चेंज इन वॉल्यूम मतलब डेल्टा वी, ये 5000 है। कैलकुलेट द बल्क मॉडुलस, के तुमको निकालना है, 0.28 वैल्यू दी है म्यू की, डायरेक्ट म्यू इक्वल टू 0.28 बोला है, ओके। और साथ में बाद में बोला उन्होंने कि ई की वैल्यू भी निकाल के दे दो। सब कुछ निकालना है, सेम मेथड से हम जाएंगे। अगेन एज द लेंथ इज सेम एंड लोड इज सेम, सिग्मा इक्वल टू पी अपॉन ए, पी की वैल्यू है 3500 इंटू 10⁻³ न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए, अपॉन एरिया है 200 बाय 200, आंसर आएगा कुछ तो भी 87.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। देयरफॉर सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड इक्वल टू 87.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। नाउ टू कैलकुलेट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, डेल्टा वी अपॉन वी इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड अपॉन कैपिटल इन ब्रैकेट 1 माइनस
ट्वाइस म्यू, डेल्टा वी अपने पास है 5000, वॉल्यूम अपने पास है 200 का क्यूब 200 इंटू 200 इंटू 200 इज इक्वल टू सिग्मा सिग्मा जेड सेम है इसलिए 3 इंटू 87.5 अपॉन कैपिटल ई को ऐसे रखो इन ब्रैकेट 1 माइनस 2 इंटू 0.28, इससे आंसर आएगा तुम्हारा ई का 184.8 into 10 raised power 3 Newton per mm square. Now by using relation E equal to 3k 1 minus twice mu, E की वैल्यू है 184.8 into 10 raised power 3 is equal to 3k 1 minus 2 into 0.28, इससे आंसर निकल जाएगा k का 140 into 10 raised power 140 into 10 raised power 3 Newton per mm square. Here the unit is over.